हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन 223 एंड अलोंग विद दिस वी विल आल्सो डू सेक्शन 320. 223 of Code of Criminal Procedure is related to joinder of accused in same trial, and 320 says compounding of offenses. So we will discuss them one by one. Let's start our topic. Section first 223, that is joinder of accused in same trial. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बच्चे, ताकि आपको इजीली समझ आए इसमें क्या बोला गया है. सपोज ए बी सी कमिट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, ए बी सी 3 person आर देयर एंड दे कमिट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस. विल दे बी ट्राइड टुगेदर? क्या इन तीनों को हम ट्राई कर सकते हैं टुगेदर? द आंसर इज yes, right? They can be tried together. कैसे? एक जो चार्ज बनेगा वो कैसे बनेगा? लाइक ऐसे लिखा जाता है ना, ए सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ, देन बी सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ एंड सी सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ, राइट? तो नीचे ऐसे लिखा जाता है ना, आई डैश डैश मैजिस्ट्रेट चार्ज यू डैश डैश एंड डैश, तीनों पर्सन्स का नेम एज फॉलोज दैट यू ऑल थ्री इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कमिटेड दिस क्राइम. तो पर्टिकुलर इस चार्ज में तीनों को ही टुगेदर ट्राई किया गया है. सो सेम हेडिंग होंगी, सेम सेम हेडिंग, डिफरेंट चार्ज, राइट? सो सिंस द क्राइम कमिटेड इन सेम ट्रांजेक्शन देखिए सेम रही है, देन सेक्शन 220 क्लोज 1 वुड बी अप्लाइड. ओके, 220 हम क्लोज अप्लाई करते हैं इसमें, जब सेम हेडिंग होती है और डिफरेंट चार्जेस होते हैं. तो याद आया वो बच्चे, हम 220 क्लोज 1 अप्लाई करते हैं सेम ट्रांजेक्शन की जब बात हो रही होती है. अब 223 क्या कहता है? इफ मोर देन वन पर्सन हो, अगर पर्सन ही ज्यादा हो तो आप क्या करते हो? 223. 220 में क्या था? ऑफेंसेस या चार्जेस को टुगेदर किया जाता था. यहां पर पर्सन्स को टुगेदर किया जाता है. समझ में आया? देयर इज ज्वाइंडर ऑफ एक्यूज्ड एंड इन 220 वी टॉक अबाउट ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस. याद आया? सो व्हेन चार्जेस एंड एक्यूज्ड आर ज्वाइंड टुगेदर इट इज कॉल्ड ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस एंड एक्यूज्ड. अगर दोनों को ही मिलाया जाए तो एक्यूज्ड भी आ जाएंगे और पर्सन भी आ जाएंगे. सो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस एज वेल एज accused, right बच्चे? So section 223 says that if committed single offense in same transaction by more than one accused and impute common intention upon them, उनमें क्या रहा है? सिंगल ऑफेंस है, सेम ट्रांजैक्शन है. यहां पर क्या था? सेम ट्रांजैक्शन बट डिफरेंट चार्जेस था. यहां पर सिंगल ऑफेंस, सेम ट्रांजैक्शन, more than one accused and they have common intention. तो ये इसके फीचर्स हैं. अगर ये चार बातें होंगी देन यू विल अप्लाई सेक्शन 223, राइट बच्चे? सो क्या होगा? कोर्ट ऑफ, ऐसे एक चार्ज बनेगा, जजमेंट आएगी, कोर्ट ऑफ डैश डैश स्टेट वर्सेस जो भी पर्सन होंगे 1 2 3, आई द डैश जज ऑफ डैश चार्ज यू 1 2 3, जो भी चार्जेस बनेंगे एज फॉलोज दैट यू इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और वो बन जाएगा. सो इफ सेम क्राइम विद कॉमन इंटेंशन, डिफरेंट पैराज आ जाएंगे अगर डिफरेंट ऑफेंसेस होंगे तो. ठीक है, सिंगल ऑफेंस में एक सिंगल पैरा आ जाता है, और अगर डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं तो जब उनको ट्राई किया जाता है अलग अलग पैरा बना दिए जाते हैं, राइट? तो इसमें ये है. अब यहाँ पर क्या है? अगर अबेट हुआ है प्लस कमिट हुए हैं, जो क्राइम है किसी ने अबेट किया और किसी ने कमिट किया है, सो बोथ आर ट्राइड टुगेदर. ठीक है, ये भी टुगेदर ही ट्राई होता है, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था, राइट? सो इफ एक्यूज्ड ए कमिट्स एन ऑफेंस, ए जो एक्यूज्ड है वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है, 12 मंथ्स का समझिए टाइम पीरियड है, 1 ईयर का. ये एक ऑफेंस हुआ है इसमें ए बी सी, ये एक ऑफेंस हुआ है ए बी सी, ये एक ऑफेंस हुआ है जिसमें ए बी सी, द 3 ऑफेंसेस एंड द पर्सन्स भी सेम है, देन दे वुड बी जॉइंड टुगेदर, राइट? एक्यूज्ड पर्सन्स जो सेम ऑफेंस कर रहे हैं दे विल बी जॉइंड टुगेदर.
अब जब ये होता है डिफरेंट ऑफेंसेस हो अंडर सेम ट्रांजैक्शन, तो वो केस भी आप 223 में ले सकते हो। डिफरेंट ऑफेंसेस कैसे, जैसे ए वांटेड टू किल बी, सो क्या करेगा, ए ब्रोक द विंडो, डी ब्रोक द विंडो एंड दे कमिटेड मर्डर, सी ऑल्सो हेल्प इन द मर्डर, सो दे वुड बी ज्वाइंट टुगेदर, सबने ट्रांजेक्शन में किया है काम। सो सेम ट्रांजेक्शन प्लस सेम ऑफेंस, बट अगर सेम ट्रांजैक्शन डिफरेंट ऑफेंस होगा तो आपको कॉमन इंटेंशन जरूर दिखानी पड़ेगी कि उनका इंटेंशन सेम था। अगर देखिए सिंगल ऑफेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिफरेंट ऑफेंस हो सिंगल ही ट्रांजैक्शन में बाय डिफरेंट पर्सन, तो वहां पर आपको इनकी कॉमन इंटेंशन दिखानी पड़ेगी। राइट बच्चे, जैसे एक आप ले लीजिए एग्जांपल, सपोज कीजिए ए कमिटेड थेफ्ट, ही रिसीव्ड गुड्स, अबेटेड, right, then concealed, then in these cases anyone who has committed the crime they will be tried together with the person who committed the actual trial, जिसने भी साथ में मदद की होगी वो भी एक्चुअल ट्रायल में उसके साथ ही ट्राई किया जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, whosoever commits theft is not in picture, only the one who received and concealed the stolen property could be tried together। मेन ऑफेंडर अगर नोन नहीं है, उसके लिए अभी कोई पता नहीं लग पाया है, तो जो अदर ऑफेंडर्स हैं आप उनको भी ट्राई इकट्ठे कर सकते हो। Then offenses of counterfeiting coins right from the beginning to the end could be tried together। ये आपके सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सेक्शन 223 में, गो थ्रू दैट, आपको सारे एग्जाम्पल्स का एक इलस्ट्रेशंस रीड जरूर करनी है। राइट, इसका प्रोविजो है, द एक्यूज्ड हु गिव एन एप्लीकेशन फॉर द जॉइंडर ऑफ ऑफेंसेस, कोर्ट वुड सी दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एकदम से कोर्ट स्यू मोटो तो देखिए डिसीजन लेती ही है, बट कोर्ट की ड्यूटी बनती है दैट दे हैव आल्सो टू सी द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, टाइम वेस्टेज ना हो, डबल टाइमिंग्स पे वही पर्सन का ट्रायल फिर से ना हो। सो एक सिंगल ट्रायल में अगर पूरा केस हैंडल आउट हो जाता है, सो व्हाई नॉट सो, राइट। दिस इज मेन थिंग ऑफ सेक्शन 223। अब क्या आता है, कंप्लेनेंट विड्रोज द चार्जेस ऑफ द हाउस ब्रेकिंग, prosecution would withdraw the charge that is stayed, then he would be deemed to be acquitted in the smaller offense, so if setting aside not done, then smaller charges set aside, right? So this is your section 223. Now let's discuss the main section 320। ओके, 320 किसकी बात करता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का क्या है बच्चे, जब पार्टीज आपस में समझौता करें, ठीक है, दैट विल टर्म इन कंपाउंडिंग। क्या होता है, पार्टीज में कंपाउंड द ऑफेंसेस में बी कंपाउंडेड बट ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये चीज होती तो है, बट इसका मेन चीज क्या याद रखनी है, दैट परमिशन ऑफ कोर्ट जरूर हो, बिकॉज कोर्ट को ये लगना चाहिए कि ये चीज विदाउट बायसनेस और विदाउट एनी प्रेशर की जा रही है। It would be compoundable compromised only when written in the column। अगर वो offenses कॉलम बने हुए ना, जब आप देखते हो पीछे चार्ट में, तो उसमें कॉलम में अगर वहां पर कंपाउंडेबल लिखा है कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है, तभी वो कंपाउंड होगा। If in second column the permission won't be required, accused has agreed to pay compensation। आपको compensation देनी होती है, otherwise you have to take the permission of the court। ओके, सो सेक्शन 320 क्लोज 1 में आपका लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दी गई हैं, एंड सेकंड में आपको क्लोज 2 में लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल प्राइवेट रॉन्ग्स दिए गए, डू नॉट हैव लार्जर सोशल इम्प्लीकेशंस। ओके, सो आंसर इज, कैन एनी ऑफेंस विच इज नॉट लिस्टेड इन सेक्शन 320 बी कंपाउंडेबल? क्या उसको कंपाउंड किया जा सकता है? आंसर इज नो। एज पर सेक्शन 320 का क्लोज 9 कहता है that the offenses which are not given in list cannot be compoundable, but there is an exception if Supreme Court does allow, but it is not the good law। Supreme Court allow कर देती है, but it is not in the spirit of a good law, right? So section 320 clause 1 and 2, in clause 2 permission of court ought to be taken for compounding the offense। जो clause 2 में offenses दिए गए हैं उनमें आपको permission of court लेनी जरूरी है। In clause 3, if offenses under section 509, that is abatement and attempt to be commit, it is also compoundable। ओके, सो आपका जो क्लोज 4 है वो क्या कहता है, 4 मैं एक एक क्लोज समझा रही हूँ बच्चे। 1 and 2, 1 में मैंने आपको लिस्ट ऑफ बताया है, लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दी गई है।
सेकंड में जो लिस्ट है उसमें आपको परमिशन ऑफ कोर्ट नेसेसरी है। जो क्लोज 3 है उसमें बात की गई है दैट अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट 509 ये भी आपका कंपाउंडेबल है। नाउ कम टू क्लोज 4। क्लोज 4 के ए पार्ट है, एक बी पार्ट भी है। सो ए पार्ट कहता है इफ द पर्सन इज विक्टिम इज लेस देन 13 ईयर्स और इज एन इडियट और ल्यूनेटिक, तो जो उनका गार्जियन होंगे दे कैन कंपाउंड ऑन हिज बिहाफ विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, वहां पर परमिशन ऑफ कोर्ट लेनी जरूरी है। बी पार्ट सेज दैट इफ विक्टिम इज डेड and the offense compoundable है then it can be done, but it can be done only by a legal representative of the dead person, right? Now close fifth 320 का क्लोज फिफ्थ क्या कहता है दैट इफ अ पर्सन जिसने क्राइम किया है एंड ही इज कन्विक्टेड, ठीक है, अब उसने अपील की है कन्विक्शन होने के बाद, सो इफ कंपाउंडिंग इज गिवन एट द अपीलेट कोर्ट द ऑब्टेन ही हैज टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ कोर्ट्स ऑफ सेशन। ठीक है, एपिलेट कोर्ट में अगर वो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डालता है तो उसको पहले कोर्ट ऑफ सेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ योर क्लोज 6 सेज दैट एपिलेट कोर्ट में आल्सो अलाउ और द रिविजनल कोर्ट द परमिशन हैज टू बी टेकन। एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट में भी हो सकता है बट आपको प्रीवियस परमिशन लेनी जरूरी है। देन सेक्शन 7 आपका क्लोज 7 कहता है दैट इन्हांसमेंट अंडर सेक्शन 75 आईपीसी ये अप्लाई नहीं करती है इवन इफ इट इज कंपाउंडेबल। ठीक है, सेक्शन 75 पर अप्लाई नहीं करेगा सेक्शन 320। ओके, देन कम्स योर क्लोज 8। क्लोज 8 सेज कंपाउंडेबल और कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, एक्विटल अगर समझौता होने के बाद एक्विट भी हो सकते हैं, केस को बरी भी हो सकते हैं। Clause 9 says that in clause 1 and 2 one cannot compound offense outside the ones stated। अभी बताया मैंने जस्ट, क्लोज 9 स्पेशली बोलता है दैट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो है वो आउटसाइड कोई नहीं कर सकता है। कंपाउंडिंग कैन नॉट बी अलाउड आउटसाइड सेक्शन 320। 320 के अंदर जो दिए गए हैं ऑफेंसेस सिर्फ उन्हीं को ही आप कंपाउंड कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। ओके, वन ऑफ द केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, एक मैं आपको जजमेंट बताती हूँ, लैंडमार्क जजमेंट, हसी मोहन बर्मन वर्सेस स्टेट ऑफ असम। हसी मोहन बर्मन, इसमें क्या था, द कोर्ट cited its earlier judgment of Swendranath Mohanty versus State of Orissa, and it was held that legislative intent is clear under section 320 clause 9 में क्या, wherein it is expressly provided जो कि कंपाउंडिंग जो है वो सेक्शन 320 में जो लिस्ट दी गई उससे बाहर नहीं होगी, इट कैन नॉट बी अलाउड बियॉन्ड सेक्शन 320। इन दिस केस, जो ये मैंने केस बताया आपको हसी मोहन बर्मन का, it was held that if the circumstances are such wherein court which satisfied that compounding shall be allowed but the offences is not compoundable offense, then court can minimize the sentence of the accused। ठीक है, अगर कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाती है सर्कमस्टांसेस से कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस हो, मतलब इसको हम कंपाउंड कर सकते हैं बट वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, तो कोर्ट क्या करे, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को कम कर दे। इन दिस केस एक्यूज्ड जो था हैड गोट इनटू अ सेक्सुअल एक्ट विद द विक्टिम एंड विक्टिम हैड बिकम प्रेग्नेंट, so the accused caused miscarriage to the victim without her consent, right, and committed the offense under section 313 IPC के अंदर उन्होंने ये क्राइम किया था and he was prosecuted for the same। however later क्या किया, he married the victim and entered into a compromise with her and submitted the compromise document with an affidavit in the court। कोर्ट में compromise document दिया कि मैंने उनसे शादी कर ली है। then section 313 अगर हम देखें IPC का is not compoundable offense, तो court held that compounding cannot be allowed, कंपाउंडिंग होगी ही नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट जो सेंटेंस है उसको मिनिमाइज किया गया था। समझ में आया बच्चे केस, सेंटेंस गिवन फॉर 9 months बट सिंस ही वाज इम्प्रिजन ड्यूरिंग ट्रायल फॉर द सेम, तो उसको उसके बाद रिलीज कर दिया गया, बट उसका क्या था, सेंटेंस कम कर दिया गया था, कंपाउंडिंग नहीं होगी। ओके, अगेन देयर वाज अ केस वेंकट वर्सेस अदर्स वर्सेस स्टेट वेंकट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या था, इट वाज हेल्ड दैट कंपाउंडिंग कैन नॉट बी डन आउटसाइड सेक्शन 320 and any case in which such compounding has been allowed doesn't lay down a good precedent। ठीक है, वो एक गुड इंप्रेशन नहीं देती हैं लोगों पे, जहां तक है हम 320 को ओवरराइड नहीं कर सकते।
ओके, एंड इफ इट इज डन तो ज्यादा से ज्यादा कोर्ट क्या करेगी, दे कैन मिनिमाइज द सेंटेंस बट विल नॉट गो फॉर कंपाउंड. All right, so this is your section 223 and 320. In earlier I have discussed the joinder of accused and the next compounding of offenses. अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कंपाउंडिंग में क्या होता है, जहां पर पार्टीज आपस में समझौता कर लेती हैं और केस को वहीं पर ही बंद किया जाता है. बट देयर इज अ लिस्ट जिसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, जो उस लिस्ट में मेंशन ऑफेंसेस है वही कंपाउंडेबल है, अदरवाइज नथिंग. इसका क्लोज 9 बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेसिफिकली ये बताता है दैट 320 के बाहर जाकर आप कंपाउंडेबल नहीं कर सकते हैं, ऑफेंसेस को कंपाउंड नहीं कर सकते. राइट, सो कीप रीडिंग. टिल देन, goodbye, have a nice day, thank you.